राम राम मेरे प्यारे दर्शकों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दंडकारण्य क्षेत्र के पंचवटी में माता सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को पहले अयोमुखी और फिर कबंध ने किष्किंधा जाने का मार्ग बताया। यहीं से वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का आरंभ होता है। लेकिन श्री राम की हनुमान और सुग्रीव से ऐतिहासिक भेंट के बारे में जानने से पहले आइए किष्किंधा राज्य और उसके शासकों की पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दंडकारण्य के दक्षिण में स्थित था किष्किंधा का विशाल राज्य, जिस पर वानर जाति के अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान राजा वाली का शासन था। वाली इतने शक्तिशाली थे कि प्रतिदिन प्रातःकाल संध्योपासना के समय वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों समुद्रों की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव की आराधना कर सकते थे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उन्हें राक्षस राज रावण से भी अधिक बलशाली माना जाता था। एक बार जब वाली संध्योपासना कर रहे थे, तब रावण ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और पीछे से आक्रमण करने का प्रयास किया। लेकिन चतुर वाली ने बिना पीछे देखे ही रावण को अपने बगल में दबा लिया और सूर्योपासना करते हुए चारों समुद्रों की यात्रा पूरी कर ली। इस घटना के बाद रावण को स्वीकार करना पड़ा कि वाली उससे अधिक शक्तिशाली हैं। बाद में दोनों में मित्रता भी हो गई। हालांकि अपार शक्ति और बुद्धिमत्ता होने के बावजूद वाली की एक बड़ी कमजोरी थी, उनका क्रोध और उतावलापन। वाली की पत्नी का नाम तारा था और उनके पुत्र का नाम अंगद। उनका एक छोटा भाई भी था, सुग्रीव। सुग्रीव रूप रंग में भी वाली के समान थे और अपने बड़े भाई के प्रति पूर्णतः समर्पित भी थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, जिनसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। दोनों भाइयों के बीच अत्यंत प्रेमपूर्ण संबंध थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक बार मायावी नामक एक राक्षस से वाली और सुग्रीव दोनों युद्ध कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए मायावी एक गुफा में घुस गया। वाली उसका पीछा करते हुए गुफा में प्रवेश कर गए और सुग्रीव को बाहर पहरा देने के लिए आदेश दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन वाली वापस नहीं लौटे। एक दिन सुग्रीव ने गुफा से रक्त की धारा बहते हुए देखी और भीतर से एक भयानक चीख भी सुनी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वाली मारे गए हैं। भय और दुख में उन्होंने गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और किष्किंधा लौट गए। सभी लोगों ने भी यही माना कि वाली अब जीवित नहीं है। इसलिए सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया गया। उनकी जाति की परंपरा के अनुसार यदि बड़ा भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उसकी पत्नी सहमत हो, तो वह छोटे भाई से विवाह कर सकती है। इसलिए तारा की सहमति से वह भी सुग्रीव की पत्नी बन गई। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। वाली जीवित थे। उन्होंने मायावी का वध कर दिया था और किसी तरह गुफा से बाहर भी निकल आए। जब वे किष्किंधा लौटे तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठे हैं और तारा उनके साथ रह रही हैं। वाली को लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया है और राज्य हड़प लिया है। सुग्रीव तुरंत वाली के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने पूरी घटना समझाने का प्रयास किया, अनेक बार क्षमा मांगी, यहाँ तक कि राज्य भी वापस सौंपने की पेशकश की। लेकिन वाली क्रोध से अंधे हो चुके थे। उन्हें केवल विश्वासघात दिखाई दे रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव अपने 4 विश्वस्त मंत्रियों के साथ किष्किंधा छोड़कर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर रहने लगे। उन्होंने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि महर्षि मतंग के श्राप के कारण वाली उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उधर सुग्रीव के जाने के बाद वाली ने उनकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया, जबकि रूमा की इसमें कोई सहमति नहीं थी। इसी समय जब सुग्रीव वाली के भय से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण कबंध की सलाह के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। अब आइए इस प्रसंग से मिलने वाली महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। पहली शिक्षा तो यह है कि रावण शक्तिशाली था, किंतु अजय नहीं। जैसा कि हमने देखा कि श्री राम द्वारा वध किए जाने से पहले ही रावण को किष्किंधा के राजा वाली पराजित कर चुके थे। यह हमें सिखाता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अजय नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। दूसरी शिक्षा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की भी कोई न कोई कमजोरी होती है। वाली अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे,
लेकिन उनका क्रोध और उतावलापन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आगे हम देखेंगे कि यही कमजोरी उनके पतन का कारण कैसे बनती है। सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में होती है। तीसरी शिक्षा यह है कि अनुमान यानी कि एजम्पशन कई रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। वाली और सुग्रीव जैसा सुंदर भाईचारा केवल एक गलत अनुमान, गलत एजम्पशन और क्रोध की वजह से टूट गया। सुग्रीव ने बिना सत्य की पूरी जांच किए मान लिया कि वाली मर चुके हैं। दूसरी ओर वाली ने बिना सुग्रीव की बात सुने यह मान लिया कि उन्होंने जानबूझकर विश्वासघात किया है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कैकेयी के भ्रम और गलत धारणाओं ने श्री राम के वनवास का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए जीवन में कभी भी केवल अनुमान के आधार पर निर्णय नहीं लेने चाहिए। जब भी कोई संदेह हो, पहले सत्य जानिए, बातचीत कीजिए और पुष्टि कीजिए। विश्वास मानिए, यह एक आदत आपको जीवन की अनेक समस्याओं और गलतफहमियों से बचा सकती है। चौथी शिक्षा, अनियंत्रित क्रोध रिश्तों को नष्ट कर देता है। सुग्रीव ने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। उन्होंने क्षमा मांगी और राज्य लौटाने की भी इच्छा जताई। लेकिन वाली का क्रोध, ओहो, उन्हें सत्य देखने दे ही नहीं रहा था। यदि वाली ने सुग्रीव की बात सुन ली होती और उन्हें उचित दंड देकर क्षमा कर दिया होता, तो संभवतः दोनों भाइयों का संबंध पहले जैसा बना रह सकता था। इसलिए अपनी कमजोरियों पर समय रहते काम कीजिए, अन्यथा वही आपकी सबसे बड़ी ताकतों और सबसे अच्छे रिश्तों को नष्ट कर सकती है। पांचवी शिक्षा, वाली ने एक स्त्री का अपमान किया और अधर्म किया। वाली ने केवल सुग्रीव को राज्य से नहीं निकाला, बल्कि उनकी पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया। सुग्रीव ने तारा से, जो कि वाली की पत्नी थी, उनसे उनकी सहमति के बाद विवाह किया था, लेकिन रूमा कभी भी वाली के साथ रहना नहीं चाहती थी। वाली ने केवल सुग्रीव से बदला लेने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य किया। इस प्रकार वाली ने एक स्त्री की गरिमा और उसकी इच्छा का अनादर करते हुए अधर्म किया। आगे चलकर यही अधर्म उनके वध के प्रमुख कारणों में से एक बनता है। अगले एपिसोड में हम श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव की ऐतिहासिक भेंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।